हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। क्लास 12th में टॉपिक चल रहा था आपका अव्यक्त माध्यम। तो अव्यक्त माध्यम में आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, कॉमा, जिन पर समाचारों का संपादन करके उन्हें प्रसारण योग्य बनाया जाता है। तो क्वेश्चन था आपका, डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क किसे कहते हैं? तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो उत्तर था आपका समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए, चाहे तो समाचार पत्र हो चाहे पत्रिका हो, विशेष लेखन के लिए टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिस पर समाचार पत्रों का संपादन करके छपने या प्रसारण योग्य बनाया जाता है। उनके पास में एक क्या होता है, जो टीवी रेडियो होते हैं उस पर एक डेस्क होता है, ऐसे एक बोर्ड सा होता है, बोर्ड को डेस्क बोलते हैं, ठीक है, जिस पर जो समाचार पत्र हैं उन्हें क्या बनाया जाता है? छपने योग्य बनाया जाता है। देखो टीवी के माध्यम से समझें, एक जो एंकर होता है वो बोलता जाता है और इस डेस्क पर वो चीजें लिखी जाती हैं। जैसे वो बोलता है वो इधर में डेस्क पर लिखी होती हैं। ऐसे कोई एंकर आपको समाचार सुना रहा है, सुनाने के साथ में वो लिखी भी जाती हैं, ठीक है। उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। समाचारों में श्रोता भी हो, पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, तीनों चीजें रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति कानों से नहीं सुनता हो तो वो देख करके, अगर कोई व्यक्ति देख ही नहीं पाता हो तो वो सुन करके, मतलब तीनों माध्यमों से वो समाचारों को ग्रहण कर सकता है। ये शुक्र है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है कि आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। लेकिन दुनिया में ऐसे हर मनुष्य नहीं है कि तीनों ही काम हो, है कि नहीं है? तो समाचारों को तीनों माध्यम से ही दर्शाया जाता है, तो किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। जिन पर समाचारों का संपादन करके प्रसारण योग्य या छपने योग्य बनाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं। माने एक बना लिया, ऐसे अपन कोई मैटर तैयार करते हैं, वहां लेटर लिखते हैं, तो लेटर के लिए लेटर का वो देखते हैं किस तरीका से लेटर को हमें लिखना है।
ऐसे ही इनको जो समाचार पत्र हैं उनको किस स्थान पर कौन सी खबर रखनी है, तो एक पैराग्राफ तैयार किया जाता है, उसे हम समाचार पत्रों में क्या नाम देते हैं, डेस्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संवाददाताओं 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 के बीच काम का विभाजन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर होता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर होता है? तो उत्तर लिखेंगे, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनके ज्ञान, काम का विभाजन उनके ज्ञान और दिलचस्पी, उनके ज्ञान और दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उनके ज्ञान और दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए किया। तो भैया क्वेश्चन था, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कैसे किया जाता है? जैसे जो संवाददाता होते हैं, एक एंकर बोलता है डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होकर के। अब एक कैलारस का संवाददाता होगा, एक मुरैना में होगा, एक सबलगढ़ में होगा, एक ग्वालियर होगा, ये सब जुड़े हुए हैं लोग किससे? अपने न्यूज चैनल से, एबीपी हो, आज तक हो, कोई भी हो, उससे वो जुड़े हुए हैं। तो अब वो काम का बंटवारा कैसे करते हैं, क्या आपको कौन सा काम दिया जाए, क्षेत्र की खबर करेंगे कि शहर की खबर कवर करेंगे, मतलब कहाँ की करोगे? तो पहली बात तो उनका ज्ञान देखना है, ये कितने पढ़े लिखे हैं और कितना बोलने लायक हैं उस आधार पर, क्योंकि पता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल से सवाल पूछना नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, उनको शहर में नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात उनकी क्या होनी चाहिए, दिलचस्पी, माने उनका मन भी होना चाहिए कि हाँ मैं इस कार्य को लेने के लिए तैयार हूं। अगर किसी संवाददाता का मन है ही नहीं वो खबर करने में, तो फिर वो उस कार्य को धरातल पर नहीं करेगा। जैसे आप हो, तो अभी आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपको सब्जेक्ट दे दिया गया मैथ और मन था आपका बायोलॉजी में, तो आप मैथ को बोझ समझोगे। सब्जेक्ट दे दिया गया आपको बायोलॉजी, मन था एग्रीकल्चर का, तो आप बायोलॉजी को बोझ समझोगे वैसे ही, क्योंकि वो पिताजी ने दिलवा दी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट। लेकिन आपका जिस क्षेत्र में मन है, अपने मन का सब्जेक्ट लेंगे तो कार्य अच्छा करेंगे। ऐसे ही मन के आधार पर बच्चे को क्षेत्र दिया जाता है, या संवाददाता को या किसी को भी, तो वो अच्छा कार्य करता है। अन्यथा बच्चे का मन ही नहीं है, जबरदस्ती आप करवा रहे हो तो वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या एंकर होता है, वो जैसे जो चैनल होता है, टीवी चैनल होता है ना, अब मुख्य जहां पर उसकी क्या है, ऑफिस है, ऐसे माना कि उसकी हेड ऑफिस है, कहाँ है, मुंबई है, दिल्ली है, इंदौर है, कहीं भी है। फिर जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे कहाँ है, कैलारस है, ग्वालियर है और इंदौर है, तो वो क्षेत्रीय खबरों को उससे जोड़ेंगे, उस व्यक्ति से जो ऑफिस में बैठा है। तो वो जो ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति इन खबरों को हमारे तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं। समझ पाए कि नहीं? आप खबर देखते होंगे तो समझ गए होंगे कि वो डायरेक्ट, हाँ अभी मैं जोड़ रहा हूँ, बस में आग लग गई है, हाँ तो मीना जी बताइए क्या क्या हुआ है, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, बताते हैं कि नहीं? तो वो एंकर है, आपको बता रहा है। डायरेक्ट संवाददाता नहीं बताता है मैं आ गया, लाइव नहीं आते हैं वो, डायरेक्ट वो एंकर ही लाइव करता है सबको। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया एबीपी न्यूज से यहाँ। हाँ वो बात अलग है कि ज्यादा बड़ी समस्या है तो फिर डायरेक्ट एंकर ही पहुंच जाते हैं, वहां बड़े बड़े एंकर पहुंच जाते हैं। अगर कोई समस्या हो गई तो गाड़ी लेकर के देखिए यहाँ पर क्या हो गया। लेकिन जो छोटा संवाददाता होगा वो उस खबर को वहां से अपने एंकर से जोड़कर ही यहां तक हमारे तक पहुंचाए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लिखें, विशेष लेखन के तहत, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा, रिपोर्टिंग के अलावा, रिपोर्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है? तो उत्तर लिखेंगे, विशेष लेखन के तहत, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय पर फीचर, टिप्पणी, फीचर, टिप्पणी, क्या, अलावा के बाद लिखेंगे अलावा उस विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, साक्षात्कार, लेख समीक्षा, लेख समीक्षा, लेख समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है, और स्तंभ लेखन भी आता है। अब किसी खबर का क्या करना है, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा और क्या आता है। माने एक तो होता है विशेष लेखन, और विशेष लेखन के तहत जो रिपोर्टिंग की जाती है तो उसमें क्या क्या आता है। अभी आपने पढ़ा था विशेष लेखन क्या है, तो उसमें जो रिपोर्टिंग की जाती है तो उसमें क्या क्या आता है। तो पहली बात आती है फीचर, तो अभी फीचर आप पढ़ चुके हैं कि फीचर क्या है। उसके बाद आता है टिप्पणी, कि उसमें कौन कौन सी टिप्पणी की जाए। टिप्पणी तो आप समझते हैं, किसी पर जो कमेंट है वो पॉइंटों में लिखी गई हैं, ये टिप्पणी की गई है। अगला है साक्षात्कार, साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो उससे क्या क्या बातें हैं, उससे मौखिक बात करना, इंटरव्यू लेना उसका। अगला है लेख, लेख माने उसके बारे में लिखना। समीक्षा, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। समीक्षा होती है कि कोई खबर है, तो एक आप देखते होंगे खबरों में कि जो एंकर होता है कोई खबर दिखाता है कि यहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई, माना कि कहीं पर 2 व्यक्ति कुएं में डूबकर मर गए, ऐसी खबर दिखा रहा है वो, ऐसी खबर दिखा रहा है। तो ऐसी खबर दिखाने के बाद फिर वो कहते हैं कि एबीपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, ये भी कहते हैं वो। मतलब हमने इसको दिखा दिया है इधर उधर से सुन के, लेकिन हमने धरातल पर इस खबर की पुष्टि नहीं की है। माने अगर वे खुद वहां पर जाकर के कहेंगे तो वे पुष्टि करते हैं, अन्यथा वो केवल सुन करके उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबर आई है हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आ गया है समीक्षा। समीक्षा का मतलब है अगर उनने पुष्टि नहीं की है तो उसकी क्या नहीं की है, समीक्षा नहीं की है। समीक्षा माने उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना। स्तंभ लेखन, स्तंभ माने एक लेख किया जाता है उसी में, ऐसे एक हेडलाइन होती है, हेडलाइन के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, उसी प्रकार से स्तंभ बनाए जाते हैं, ऐसे पट्टी पट्टियों में दर्शाया जाता है खबर को, एक एक से खबर पट्टियों में दिखाई जाती है। तो एक एक स्तंभ का लेखन किया जाता है इसी के आधार में, किसमें, विशेष रिपोर्टिंग के आधार पर, ठीक है।